नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन डांस आर्ट टेम्पल में भर्ती यानी मंदिर में भर्ती निकली है डांस आर्ट के लिए। ठीक है, आपको भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरम नृत्य कला या कुछ भी इस तरह के बांसुरी बजाने वाली नृत्य कला आती है। उतना तो कला के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो चीजें दी गई हैं उसमें आपको बहुत ही शानदार वैकेंसी और बहुत अच्छी सैलरी पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, लेखपाल के लिए निकला हुआ है, प्रधान सहायक के लिए निकला हुआ है और भी सारे नृत्य कलाओं के लिए निकला हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं कि लेखपाल और प्रधान लेखपाल के लिए, जो प्रधान सहायक के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है वो जो रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हुए हैं सरकारी संस्थानों से, उनके लिए है। ठीक है, तो ऐसा कोई है आपकी नज़र में, कोई आपका पड़ोसी अड़ोसी या आपके घर में कोई है तो उन्हें आप इसके लिए फॉर्म भरवा सकते हैं और वो बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से 30-35 हजार की सैलरी उठा सकते हैं। घर मतलब पटना में, आपकी राजधानी में बहुत अच्छा तरीका से ये है। बाकी जो भी है अलग अलग भर्तियां हैं, अलग अलग नृत्य कलाओं के लिए भर्तियां हैं। एक एक नृत्य कला में रिक्ति है, लगभग लगभग सब मिला के हमको लग रहा है कि 20 रिक्तियां हैं। ठीक है, और आपको हमको लग रहा है कि आपको लगभग 20 हजार तक सैलरी मिलने वाली है। एक 20 से 30 हजार के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। तो बहुत ही शानदार मौका है। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता और सारी चीजों को आप फुलफिल करेंगे तो आपके पास बहुत ही अच्छी मौका है। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्या क्या चीजें नोटिफिकेशन में दी गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, आ गए हम उसके नोटिफिकेशन पे। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। ठीक है, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 20/12/2023 को इसका विज्ञापन निकाला गया है। कह रहा है भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित हेतु आवेदन एवं आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के संबंध में तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं देखिए। सबसे पहले बता दूं 20 तारीख को ये किया गया है और इसकी अंतिम तिथि 29/12/2023 तक दी गई है। ये बात ध्यान में रखना है। बाकी देखिए इसमें और भी डिटेल में शैक्षणिक योग्यता क्या है, सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, गैर शैक्षणिक योग्यता क्या है देखिए। जैसे पहले लेखपाल के लिए है, एक ही रिक्त पद है, अनारक्षित है, मतलब जनरल से आप मतलब कोई भी ये आप हैं तो आप भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें देखिए आयु सीमा अधिकतम 62 वर्ष दिया गया है। कह रहा है कि राज्य सरकार या किसी अन्य लोक उपक्रम कार्य से लेखपाल के पद से सेवानिवृत्त अवश्य योग्यता होना चाहिए, न्यूनतम स्नातक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, लेखपाल से हैं, आप सेवानिवृत्त हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आवश्यक योग्यता है। ठीक है, अब प्रधान सहायक के लिए एक ही रिक्त पद है, अनारक्षित है, कोई भी भर सकता है। अधिकतम 62 वर्ष राज्य सरकार से सेवानिवृत्त वाले ही भर सकते हैं। ये दो है गैर शैक्षणिक योग्यता की रिक्ति के लिए। अब शैक्षणिक योग्यता की रिक्ति वाला मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि आपको बता देता हूं कि देखिए पहले सबसे पहले सहायक शिक्षक मृद वादक के लिए, भरतनाट्यम नृत्य जिनको आता है उनके लिए है, एक रिक्ति पद है, अनारक्षित है, 30 से 50 वर्ष होना चाहिए। कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत के मृदंग वादक स्नातकोत्तर उद्यमी शैक्षणिक डिग्री होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष की शैक्षणिक या संगत कार्य के अनुभव के संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी तरह से भरतनाट्यम बांसुरी से होना चाहिए, वो भी रिक्ति पद एक है, अनारक्षित है, कोई भी भर सकता है। 30 से 50 होना चाहिए और ये सारी डिग्रियां भी होनी चाहिए। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सितार के लिए भी है,
ठीक है। सितार के लिए भी एक रिक्ति पद है और वही है मान्यता प्राप्त किसी भी सितार वादन में स्नातकोत्तर या उपाधि या शैक्षिक डिग्री होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष की शैक्षणिक और संगत कार्य के अनुभव की संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। नाटवार या कथक नीली अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग कलाओं के लिए उड़ीसा नृत्य के लिए दिया गया है, कथकली के लिए दिया गया है, मणिपुरी नृत्य के लिए दिया गया है। ठीक है, शास्त्रीय गिटार के लिए भी निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको आवेदन। ठीक है, पद पद के लिए आवेदन क्या कर रहे हैं वो जानना है। स्वीकृति फोटो अपना एक डालना है। ठीक है, भारतीय नृत्य कला पटना कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत स्वयं संगठन द्वारा आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के नीचे दी गई पते पर भेजना होगा। ठीक है, जो पता दिया गया है उसमें भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या क्या चीज़ें हैं। आवेदक का पूरा नाम, आवेदक का पता, वर्तमान पता, अस्थायी पता, दूरभाषा यानी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, जन्म तिथि, जन्म स्थान, उम्र के लिए कोई भी है तो उसका देना पड़ेगा आपको विज्ञापन की तिथि के अनुसार, और आधार नंबर भी देना होगा। उसके बाद से आपका फिर आवेदक के पिता माता का नाम। ठीक है, वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी पूछा गया, कौन से विश्वविद्यालय में डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपको अंक कितना प्राप्त हुआ था, इसका मुख्य विषय और उत्तीर्ण के लिए भी बताया गया है। अतिरिक्त कोई योग्यता है तो उसके बारे में बताना है। अनुभव, यदि आवेदक के अनुभव हो तो सक्षम प्राधिकारी निजता प्रमाण पत्र संलग्न करें। जो भी आपके पास आवेदन पत्र हैं, जो भी आपके पास अनुभव पत्र है वो सारे लगाना है। ठीक है, फोटो कापी, आवेदक का फोटो और सभी प्रमाण पत्र स्वयं अभिप्रमाणित होने चाहिए। स्थान दिनांक डालना है, हस्ताक्षर करना है। इस तरीके से आप फॉर्म को भर देंगे। यहाँ पे पूरा निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थी को भेजने की जगह भी बता दिया गया है कि यहाँ पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें अपना डाल देना है, पूरा डिटेल में बताया गया है। अब थोड़ा सा हम सैलरी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सैलरी बहुत ही शानदार होने वाली है। लेखपाल की 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, मतलब लगभग 30,000 राउंड फिगर आपकी सैलरी होने वाली है। तो बहुत ही शानदार सैलरी भी होने वाली है। ये आपका वेबसाइट है, जाके आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए निर्देशक संस्कृतीय कार्य निर्देशालय कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।